तो ये बताइए घटना आपके साथ कैसे हुई? अरे पब्लिक ऐप पे विज्ञापन निकला हुआ था तो जी। उसमें मैं फ़ोन किया उस नंबर पे। हाँ। तो अगले दिन वो फ़ोन किया, बोला कितने का? मैं बोला 5 लाख का। बोला ठीक है, आओ आपका लोन पास हो जाएगा, आप 3,500 रुपये भेज दीजिए। हमने 3,500 रुपये भेज दिया। 3,500 आप किस बात का भेज दिए उसके पास? मतलब फाइल खर्च के लिए। आपको बैंक पर जाकर एक बार ट्राई तो मारना था ना, क्योंकि आपको लोन की ज़रूरत थी। जी जी। तो आपने डायरेक्ट जो है ऑनलाइन ही क्यों लोन के लिए अप्लाई किए? जैसे उसमें मतलब सुविधा थी कि मतलब 2% ब्याज था, इस वजह से हमने देखा कि भाई 2% ब्याज है तो भारी नहीं रहेगा, हमें भरने में आसानी रहेगी, इस वजह से हमने उसको यूज किया। और उसके बाद फिर आपने कितना पैसा भेजा? 8,500 रुपये एक बार भेजा, फिर 17,500 रुपये एक बार भेजा। बताइए 17,500 किस बात का आपने भेज दिया? जीएसटी। फिर अगले दिन वो फ़ोन किया, बोला आपका जीएसटी चार्ज लग गया है। आप कॉमेडी कर रहे हो कि रियल में आपका ऐसा हुआ है? रियल में ऐसा हुआ, मैं जैसे हुआ वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और आप भी पत्रकार हैं, मौके से आ गए हैं, तो ये बताइए, हम आपसे थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं। नहीं, पहली बात तो ये चौथे स्तंभ है और इनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां होती हैं। इन्होंने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया और अपनी जिम्मेदारी को ये समझ नहीं पाए, जबकि इनको अपनी पूरी जिम्मेदारी को पहले समझकर ही कदम उठाना चाहिए था आगे, लेकिन शायद अभी ये बिल्कुल सीख रहे हैं और इनको अनुभव नहीं है इस बात का। ये हमारे अकील भाई हैं जो यहाँ के पत्रकार हैं, ये भी अपने यहाँ की खबर जो है यही छापते हैं। हम तो ये अपने YouTube चैनल के लिए बना रहे हैं इनके इस्लाम भाई के पास आके, ताकि हर कोई हमारा व्यूवर सतर्क हो जाए। ठीक है, आप अब इनसे थोड़ा सा हम सवाल करते हैं। 1 मिनट थोड़ा रखिए भाई, गुटखा बाद में खा लीजिएगा इस्लाम भाई। ठीक है, ठीक है पत्रकार साहब, आप जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 3,500 मांगा, फिर अगली बार 8,500 रुपये मांगा, फिर अगली बार 17,500 रुपये मांगा। कुल मिला के 29,500 रुपये वो मेरा ले लिया। इसके बाद फिर बोला कि आपका अभी कुछ कागज़ में गड़बड़ी है, 25,000 रुपये भेज दीजिए। 25,575 रुपये। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने उससे क्या कहा? हमने कहा कि भैया अब हमारे पास पैसा नहीं है, हम रोड पे आ गए हैं, अगर हमारा लोन पास नहीं होता तो हमारा पैसा रिफ़ंड करवा दीजिए। वो बोला पैसा ऐसे रिफ़ंड नहीं होगा, हम आपको एक विज्ञापन दे रहे हैं, विज्ञापन, आप पत्रकार हैं, विज्ञापन हमारा एक चलवा दीजिए, इसके बाद हम आपका पैसा ट्रांसफ़र करवा देंगे, या तो आपका लोन ट्रांसफ़र हो जाएगा, नहीं लोन होगा तो हम आपका पैसा ट्रांसफ़र करवा देंगे। तब से आज तक ना तो पैसा आया, ना तो हमारा लोन का पैसा मिला, ना तो हमारा जो पैसा दिया हुआ था ना तो वो दिया। जैसे दोस्तों ये है एक पत्रकार, तो आपको हम बता ही चुके हैं, वो लोग इनसे बार बार 29,500 रुपया वसूलते रहे और ब्लैकमेल करते रहे। इनका सारा डेटा जो है इनके पास था जो वो कलेक्ट कर लिए, और उसके बाद इनसे कहे कि TDS लग गया है, GST लग गई है, ये हो गया वो हो गया, इस तरह करके 29,500 रुपया इनसे लूटा गया। और उसके बाद ये जब कहे कि हमारा पैसा आप वापस कर दीजिए, तो वो लोग उसके बदले में कह रहे हैं कि आप हमारा ये छोटा सा विज्ञापन चलाइए जो इस पर्पज़ पे है कि हम सभी लोगों को लोन बांट रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ही आपका हम पैसा वापस कर सकते हैं। बताइए कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है इस तरह का मामला करके। अब दोस्तों ये देखिए, एक तो इनके पास कमाई नहीं है, दूसरी बात ये कर्जदार भी हो गए। अब इनकी छोटी सी दुकान है, थोड़ा दुकान इनकी दिखाइए भाई। अब दिखाइए, इनकी ये दुकान है, इसी में माल भरने के लिए अपना ये लोन ले रहे थे, लेकिन अब सिस्टम गड़बड़ हो गया। थोड़ा सा इनकी भी गलती ये है कि ये समझ नहीं पाए कि ऑनलाइन हमको लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको भी लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, तो आप सीधा अपने ब्रांच पर कांटेक्ट करिए, अपने डायरेक्ट मैनेजर से बात करिए कि हमको ये दुकान हमारी है या चल रही है या करनी है, हमें लोन चाहिए। आप अपने ब्रांच से ही लोन लीजिएगा, ताकि कोई विज्ञापन देखकर वहाँ से मत लोन लीजिएगा, नहीं तो इसी तरह का धोखा होगा। अभी देखिए, ये तो एक खुद पत्रकार हैं जो ये खुद आकर फंस गए, और आम आदमी तो बेचारा समझ ही नहीं पाता है। पहले वो लोग आपसे कोई एक कागज़ लेंगे, फिर दूसरा कागज़ लेंगे, थोड़ा पैसा पहले आपसे डिमांड करेंगे, उसके बाद आपको धीरे 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 आपकी पूरी जेब खाली कर देंगे। आपके पास पैसा अगर नहीं है, उसके बाद भी आपको कर्ज लाकर देना पड़ जाएगा। वो लोग का फंडा यही है। मेरा वीडियो सिर्फ बनाने का मकसद यही है दोस्तों कि आप सतर्क रहिए, आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को इस बात से सतर्क कर दीजिए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम इसी तरह का वीडियो आप तक पहुँचाएँगे।